हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं द हार्ट किलर्स के एपिसोड 7 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ हिंदी में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इस एपिसोड में क्या हुआ। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कांत जब अपने घर वापस आता है तो वहाँ वो बाइसन को पाता है जो कि उसके भाई बेब से बातें कर रहा होता है। बेब पूछता है, तुम कहाँ थे कांत? कांत कहता है, मैं कुछ क्लाइंट से मिलने गया था। तभी बेब पूछता है कि बाइसन बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इस पर बाइसन कहता है, कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। कांत कहता है कि अगर तुम घर आने वाले थे तो मुझे पहले बता देते, मैं घर जल्दी आ जाता। तभी बाइसन कहता है, क्या हो गया, हम तो डेट कर रहे हैं ना, तो क्या मुझे तुम्हारे घर आने के लिए परमिशन लेनी होगी? कांत कहता है, मैंने ऐसा कब बोला, तुम कभी भी आ सकते हो। और आज क्या बात है, आज तो तुम काफी अच्छे मूड में हो। तभी वहाँ बैठा बेब बोलता है, मुझे शायद यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि तुम दोनों तो अपनी ही दुनिया में हो। बेब के जाते ही कांत बोलता है कि मुझे खुशी है कि तुम मेरे भाई के साथ काफी मिलजुल गए हो। बाइसन कहता है, तुम्हारा भाई भी तो मेरा भाई है और हम लोग अभी डेट कर रहे हैं, मैं भी उससे प्यार करूंगा जिससे तुम प्यार करते हो। इस पर कांत कहता है, आज तुम काफी अजीब बिहेव कर रहे हो, इतनी प्यारी बातें, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताओ। बाइसन कहता है, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर कांत कहता है, बताओ ना। तो बाइसन कहता है, ठीक है बताता हूँ, कल मेरा बर्थडे है। कांत कहता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट खरीद लाता। बाइसन कहता है, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस अपने बर्थडे पर तुम्हारे साथ टाइम बिताना चाहता हूँ। ये सुनकर कांत बहुत खुश हो जाता है और कहता है, तुम सच में बहुत प्यारे हो, और उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब स्टाइल कार को ठीक कर रहा होता है तभी वहाँ फेडल आ जाता है। फेडल उसे बहुत सारी किसेस करने लगता है। इस पर स्टाइल कहता है, रुक जाओ, मेरे पापा यहीं पर हैं, देख लेंगे। क्या तुम्हें उनसे डर नहीं लगता? वैसे तुम यहाँ आए क्यों हो, तुम मुझे बता सकते थे कि तुम यहाँ आ रहे हो। फेडल कहता है, अब हम लोग डेट कर रहे हैं तो क्या मैं तुमसे आकर मिल भी नहीं सकता? यहाँ पर स्टाइल भी वही बात कहता है कि तुम काफ़ी वियर्ड बिहेव कर रहे हो, तुम्हें क्या हुआ है? फेडल कहता है, तुम्हें मेरा अच्छा बिहेवियर पसंद नहीं है क्या? तुम ही तो कंप्लेन करते थे जब मैं अच्छे से बिहेव नहीं करता था। तो स्टाइल कहता है, ऐसी बात नहीं है, मुझे ऐसी आदत नहीं है ना तुम्हारे साथ। तभी फेडल कहता है, मैं ऐसा तुम्हारी वजह से ही तो हूँ। ये कहकर वो किस करने लगता है स्टाइल को। तभी स्टाइल के पापा आ जाते हैं, वो दोनों बिल्कुल शॉक में आ जाते हैं। स्टाइल के पापा बोलते हैं कि तुम लोग ये क्या कर रहे थे? इस पर स्टाइल बोलता है कि कुछ नहीं पापा, वो मेरे चेहरे पर कुछ लगा था तो वो पोंछ रहा था। तभी स्टाइल के पापा हंसते हुए बोलते हैं कि तुम लोग जो कर रहे थे कंटिन्यू करो। यहाँ हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि फेडल स्टाइल के पापा की हेल्प करवा रहा होता है। स्टाइल के पापा बोलते हैं, तो तुम उसके लिए सीरियस हो क्या? क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? यहाँ फेडल बोलता है, नहीं हम डेट नहीं कर रहे हैं। वो यहाँ पे झूठ बोल देता है। स्टाइल के पापा कहते हैं, तब ठीक है, क्योंकि मैं तो बहुत चिंता में था। वो फिर कहते हैं कि मैं लड़कों के साथ डेटिंग के बारे में कुछ नहीं जानता, पर अगर तुम उसे डेट करना चाह रहे हो तो ये दोनों की तरफ से जेन्युइन होना चाहिए। मेरा बेटा भले ही बड़ी बड़ी बातें करता है, लोगों को परेशान करता है, लेकिन जब वो प्यार करता है तो पूरे दिल से करता है, ठीक वैसे ही जैसे उसका पापा करता है। फेडल उनकी बातें सुनता है पर कुछ बोलता नहीं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कांत बाइसन बेड पर लेटे रहते हैं। तभी कांत सिगरेट पीने लगता है। यह देखकर बाइसन कहता है, मुझे नहीं मालूम था कि तुम सिगरेट पीते हो। इस पर कांत कहता है कि मैं कभी कभी पीता हूँ जब मुझे कुछ सोचना रहता है। बाइसन कहता है, तुमको कुछ बात करना है तो तुम मुझसे बात कर सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। कांत कहता है, कोई सीरियस बात नहीं है, बस काम और फैमिली के लिए मैटर में है, तुम मेरी परवाह मत करो, कल तो तुम्हारा जन्मदिन है। वो कहता है, कल नहीं आज है तुम्हारा जन्मदिन, क्योंकि 12 तो बज चुके हैं। कांत एक कैंडल जला के कहता है कि ये केक तो नहीं है, लेकिन तुम इसे बुझा सकते हो। बाइसन जब कैंडल को बुझाने लगता है, कांत कहता है, पहले विश तो मांगो। यहाँ बाइसन कहता है, मुझे विश की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतना अच्छा बॉयफ्रेंड जो है, मैं बहुत लकी हूँ जो तुमसे मिला हूँ, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये सारी मेमोरी को इकट्ठा करके रखूँगा। यहाँ वो कांत से बोलता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और कैंडल को बुझा देता है। कांत मुस्कुराता है और कहता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बाइसन। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फेडल स्टाइल के कपड़े पहन रहा होता है और बोलता है, ये तुम्हारी तरह स्मेल कर रहा है स्टाइल। यहाँ पर स्टाइल बोलता है कि ये मेरी स्मेल नहीं है, ये वॉशिंग पाउडर की स्मेल है। फेडल यहाँ कपड़ों को टच करके बोलता है कि बहुत ही सॉफ्ट हैं तुम्हारे जैसे। स्टाइल कहता है, आज तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें तो इतनी मीठी बातें करना पसंद नहीं है। फेडल कहता है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुमसे मिलकर मैं एक अलग पर्सन बन गया हूँ, तुमने नोटिस नहीं किया? मैं अब खुश भी रहता हूँ और मुस्कुराता भी ज़्यादा हूँ।
स्टाइल कहता है तुम ठीक कह रहे हो, तुम पहले एक खूंखार कुत्ते की तरह थे, तुमने तो पहले मुझे पीटा भी था। ये क्रेडिट मैं अपने आप को दूंगा कि तुम्हारे स्वीट साइड को मैंने बाहर निकाला। तभी फेडल यहाँ स्टाइल के क्लोज आने लगता है। स्टाइल कहता है तुम मेरे इतने करीब क्यों आ रहे हो, मेरे अंदर से तो पेट्रोल की स्मेल आ रही है। तभी फेडल उससे और चिपक के कहता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तुम्हारे इस स्मेल से प्यार है। यहाँ स्टाइल कहता है कि अगर तुम्हें पेट्रोल की खुशबू से प्यार है तो तुम जरूर गड़बड़ है, छोड़ो मैं नहाने जा रहा हूँ। फेडल उसे इशारों में कहता है कि वो पहले वो उससे किस दे तभी वो जाने देगा। स्टाइल उसको किस करता है और जाने लगता है वहाँ से। तभी फेडल उसका हाथ पकड़ लेता है। स्टाइल कहता है क्या हुआ, आज तुम काफ़ी अजीब बिहेव कर रहे हो। यहाँ फेडल हंसते हुए बोलता है नहीं, मैं बस ये तुमसे पूछना चाहता था कि क्या कल तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे। कांत बाइसन भी आ रहे हैं क्योंकि बाइसन का बर्थडे है कल। यहाँ स्टाइल कहता है कि हमें उसके लिए गिफ्ट खरीदना चाहिए, तुम्हारे भाई को क्या पसंद है। फेडल कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन तुमको गिफ्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये काम कांत पे छोड़ दो। कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम मुझे कुछ गिफ्ट दो। स्टाइल कहता है तुम्हारा बर्थडे कब है फिर। फेडल कहता है क्रिसमस पे। स्टाइल कहता है तब तो तुम लकी हो, यह जन्म लेने के लिए अच्छा दिन है, मैं तुम्हारे लिए सांता क्लॉज बनूंगा और चुपके से तुम्हारे घर में गिफ्ट छोड़ दूंगा। यहाँ फेडल स्माइल करते हुए पूछता है तुम मुझे गिफ्ट में क्या दोगे। और यहाँ स्टाइल उसे किस करता है और चला जाता है नहाने। फेडल उसे पीछे से देख रहा होता है और सोचने लगता है बाइसन ने उसे बताया था कि ये लोग स्नीचर्स हैं, ये सोचकर वो बहुत दुखी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम कांत बाइसन फेडल स्टाइल को बीबी गन खेलते हुए देखते हैं। यहाँ पर बाइसन कांत से बोलता है कि मैं फेडल पे निशाना करता हूँ, तुम स्टाइल पे करना। कांत जैसे ही जाने लगता है बाइसन उसे पकड़ के कहता है थोड़ा ध्यान रखना। कांत कहता है तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं सही के युद्ध में जा रहा हूँ, यहाँ तो हम बीबी गन्स खेल रहे हैं, मुझे कुछ नहीं होगा। बाइसन हंसते हुए कहता है मुझे नहीं पता, हम ऐसे गेटअप में है तो शायद मुझे लगा कि सही में मेरा लवर युद्ध पे जा रहा है। यहाँ कांत बोलता है तुम तो पूरी इमेजिनेशन में हो, पर तुम जानते हो ख्यालों में भी हम नहीं मरेंगे, क्योंकि हम साथ मिलकर इसका मुकाबला करेंगे। इस पर बाइसन हंसते हुए कहता है तुम तो बहुत कूल हो, फिर तो तुम्हें मेरी रक्षा करनी होगी, कोई भी मुझे परेशान ना कर सके। कांत कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी ढाल बनूंगा। यह कहकर वो चला जाता है। बाइसन का ऐसा चेहरा हम लोग देखते हैं जिससे मालूम चलता है कि वो जरूर कुछ प्लानिंग कर रहा है। नेक्स्ट सीन में स्टाइल फेडल से कहता है मैं हैंडल कर सकता हूँ। फेडल कहता है नहीं, कांत को मुझसे निपटना होगा, आखिरकार ये सब उसी ने स्टार्ट किया है। स्टाइल कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। यहाँ पर फेडल कहता है कि मेरा कहने का मतलब था कि उसी ने मेरे भाई पर हिट ऑन किया था फर्स्ट टाइम, तो अब वो मुझे भी जान ले, ये सब उसी ने तो शुरू किया था, तुम्हें क्या लगा मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ स्टाइल को बातें समझ में नहीं आती इसलिए कहता है कुछ भी नहीं, और कहता है लेकिन अब मुझे खेलने दो, तुम मेरे बॉडीगार्ड नहीं हो, पता है ना तुम्हें, मुझे पता है कि तुम अच्छे हो लेकिन मैं भी लूज़र नहीं हूँ। तभी फेडल कहता है तुम्हें कैसे पता कि मैं इसमें अच्छा हूँ। तभी स्टाइल कहता है कि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से तुमने बंदूक पकड़ा है ये कोई प्रोफेशनल ही कर सकता है। फेडल कहता है क्या तुम मुझे प्रोफेशनल कह रहे हो। तभी यहाँ स्टाइल बोलता है कि प्रोफेशनल बीबी गन शूटर, वो बात को बदल देता है। तभी फेडल यहाँ हंसकर बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता इस बारे में, मैं बहुत प्रोटेक्टिव हूँ अपने बॉयफ्रेंड के लिए। वो स्टाइल से कह रहा होता है कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि मेरा ख्याल रखो, कहीं कोई पीछे से मुझे वार ना कर दे, मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ ना। स्टाइल कहता है तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। फेडल कहता है ठीक है, मुझे निराश मत करना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बाइसन कांत की तरफ निशाना करने लगता है जैसे कि वो उसे आज मार ही देगा, लेकिन तभी वहाँ फेडल आ जाता है और कहता है तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम उसे डराना चाहते हो, हमारे प्लान में क्या है ये मत भूलो। तभी पास्ट के सीन्स दिखाए जाते हैं जहाँ पर बाइसन कांत के साथ जीते हुए ट्रॉफी को जला देता है आग में। वहाँ पर फेडल भी आ जाता है तो बाइसन बोलता है तुम्हें जो कहना है कहो। फेडल कहता है ये जो तुम कर रहे हो ये करने से क्या होगा। बाइसन कहता है सारी प्रॉब्लम की जड़ मैं ही हूँ, मैंने ही कांत से कहा था कि वो स्टाइल से कहे कि तुम्हें वो डेट करे ताकि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। ये सुनकर फेडल बहुत शौक में आ जाता है। फेडल यहाँ गुस्से में बोलता है कि तो तुमने ही उसे हायर किया था। बाइसन कहता है मेरा नहीं, ये सब कांत का आइडिया था और फिर वहाँ स्टाइल आ गया था। फेडल ये सब सुनकर उसे मारने के लिए हाथ उठाता ही है पर वो उसे मार नहीं पाता। बाइसन कहता है मेरी बात सुनो फेडल। फेडल कहता है मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम पर ज़्यादा विश्वास करता हूँ, पर तुमने मेरे साथ क्या किया ये तुम कैसे कर सकते हो। यहाँ बाइसन कहता है मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता था, मैं तुम्हें किसी के साथ प्यार करते हुए देखना चाहता था, क्या ये गलत है। फेडल यहाँ कहता है देखो तुमने क्या किया, प्यार तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता है
और मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे अपनी लाइफ कैसे जीनी है। मैं खुश था। बाइसन उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं सब संभाल लूँगा, और फेडल कहता है तुम कुछ भी मत बोलो अभी। बाइसन कहता है प्लीज़ मेरी बात सुनो। फेडल कहता है इसका भुगतान तो तुम्हें करना होगा, लेकिन अभी हम एक ही टीम में हैं, क्योंकि पहले हमें उन्हें सबक सिखाना है। पर बाइसन कहता है तुम क्या चाहते हो, मैं उन्हें अभी मार दूँ? फेडल कहता है नहीं, अब वो अभी के लिए सही नहीं है। तो बाइसन कहता है तो फिर तुम क्या करोगे? फेडल कहता है हम वही करेंगे जो उसने हमारे साथ किया था। हम उन्हें अपने से प्यार करने के लिए मजबूर करेंगे, फिर उन्हें मारेंगे। भरोसा करो मेरे पर, विश्वासघात से अधिक दुखदाई कुछ नहीं होता है। प्रेजेंट सीन में देखते हैं फेडल कहता है कि वो हमें अभी मूर्ख समझते हैं, तो हमें वही बन के रहना होगा अभी। ऐसा दिखावा करो कि तुम उसके प्यार में पागल हो। बाइसन कहता है हाँ ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। वो कहता है कि अब मुझे ये गेम नहीं खेलना है, इसलिए तुम मुझे मार सकते हो। यह सुनकर फेडल वही करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बाइसन कांत के पास जाता है और कहता है आई एम सॉरी, मैं तो मर चुका हूँ। कांत कहता है तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अब सब कुछ हैंडल कर लूँगा। यह सुनकर बाइसन कहता है कि मेरा बॉयफ्रेंड तो कितना अच्छा है। कांत मुस्कुराता है और कहता है क्या कहा तुमने? बाइसन फिर दोहराता है। तभी वहाँ स्टाइल आकर कांत पर शूट कर देता है। तभी वहाँ फेडल भी आ जाता है और कहता है मेरा बॉयफ्रेंड बेस्ट है ना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बाइसन उस दिन का कैमरा रिकॉर्डिंग देख लेता है जिस दिन कांत ने उसके घर में घुसकर एविडेंस चुराया था। इसके बाद हमें दिखाता है कि वह उसे मारने के लिए कई तरीके सोचने लगता है। तभी वहाँ फेडल आ जाता है केक लेकर। तो बाइसन उससे पूछता है क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो फेडल? फेडल कहता है गुस्सा तो मैं अभी भी हूँ, पर आज तुम्हारा स्पेशल दिन है और क्योंकि मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ, तो इससे पहले कि यह कैंडल हमारी इस रूम को जला दे तुम इसे विश मांगो और बुझा दो। बाइसन विश मांगता है और फिर कैंडल को बुझा देता है। इस पर फेडल कहता है आज रात बस आखिरी काम है, इसके बाद हम अपनी लाइफ जैसे जीना चाहे जी सकते हैं। बाइसन कहता है ठीक है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कांत स्टाइल बातें कर रहे होते हैं। कांत स्टाइल से कहता है तुम्हें नहीं लगता वो ब्रदर हमसे कुछ ज़्यादा ही प्यार करने लगे हैं? मुझे तो अब ये वियर्ड लगने लगा है। पर स्टाइल कहता है तुम ज़्यादा सोच रहे हो, हमें देखो हमसे कौन नहीं प्यार करेगा। कांत कहता है वो कुछ ज़्यादा ही नाइस और क्यूट बन रहा है, मुझे कुछ सस्पिशियस लग रहा है, क्या तुम्हें नहीं लगता? इस पर स्टाइल कहता है हो सकता है कि उनका लास्ट मिशन फेल हो गया हो और अब वो इस काम के लिए सही नहीं है। वो लोग काफ़ी निराश होंगे और उनके पास कोई दूसरी चॉइस भी नहीं है हमारे अलावा, तो हो सकता है कि उनका माइंड चेंज हो गया हो। कांत कहता है काश तुम जो बोल रहे हो सही हो। स्टाइल कहता है मुझे प्यार की ताकत पर बिलीव है, ये बुरे आदमी को भी अच्छा बना देती है। वो यह कांत से पूछता है कि कैप्टन का क्या सिचुएशन है, क्या तुम अभी भी उसके लिए काम करते हो? कांत कहता है उसे छूट पाना आसान नहीं है, वह मुझे उनके मेन लीडर का पता करवाने के लिए चाहता है, लेकिन मैं ये रिस्की काम करना नहीं चाहता अब। इस पर स्टाइल कहता है कि अगर तुम बाइसन के लिए सीरियस हो तो अभी भी तुम्हें उसे पाने का मौका है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चारों मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं। कांत बाइसन को गिफ्ट में एक नेकलेस देता है और उससे कहता है ये इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं है, लेकिन जब मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेने जा रहा था तो मुझे ये दिखा, इसे देखकर मुझे तुम्हारी याद आई। इस पर बाइसन कहता है मैंने कहा था ना कि मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, मैं तो बस तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए खुश था। कांत कहता है लेकिन मैं चाहता हूँ जब भी तुम इसे पहनो तुम्हें मेरी याद आए। वो उसे पूछता है क्या तुम्हें मेरा गिफ्ट अच्छा लगा? बाइसन कहता है हाँ। ये सब चीज़ को फेडल और स्टाइल देख रहे होते हैं। स्टाइल कहता है कांत कितना रोमांटिक है ना, मैं तो ये सब कभी नहीं कर पाऊंगा। यह सुनकर फेडल उससे कहता है यह सब तुम्हें करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें वैसे ही पसंद करता हूँ जैसे तुम हो। इस पर स्टाइल कहता है क्या पता बाद में मैं भी ऐसा हो जाऊँ, मैं एक दिन तुम्हारे लिए अंगूठी लाऊं और तुमसे शादी के लिए पूछूं। फेडल ये सुनकर स्माइल करता है। तभी ड्रिंक करते वक्त स्टाइल को खांसी आने लगती है। फेडल काफ़ी घबरा जाता है। तभी स्टाइल रिंग निकालता है और कहता है विल यू मैरी मी? इस पर फेडल कहता है ये कैसा मजाक है? यहाँ स्टाइल हंसते हुए कहता है मुझे अच्छा लगता है जब तुम बेवकूफ़ बनते हो, पर एक्चुअली में तो तुम मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हो। इस पर फेडल कहता है नहीं मैं मूर्ख ही हूँ और इसी तरीके से तुमने मुझे पा लिया है ना। तभी स्टाइल बाथरूम जाता है तो फेडल उसके ड्रिंक में कुछ मिला देता है और दूसरी तरफ बाइसन और कांत के पास एक लेडी अपने बेबी को छोड़ कर चली जाती है। कांत उस बच्चे के साथ खेलने लगता है। तभी बाइसन भी मौका देखकर कांत के ड्रिंक में कुछ मिला देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं किन भी बाथरूम में आता है और स्टाइल से बातें कर रहा होता है, लेकिन तभी उसके जाते ही वहाँ फेडल आ जाता है।
वो यहाँ स्टाइल से बोलता है कि तुम किससे बातें कर रहे थे। स्टाइल कहता है ऐसे ही कोई पर्सन था। क्या तुम जेलस हो रहे थे? फेडल कहता है हाँ ऐसा ही कुछ। स्टाइल कहता है मुझे पता है कि मैं काफ़ी सुंदर और क्यूट हूँ, इसलिए सभी लोग मुझसे बातें करना चाहते हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ तुम्हारा हूँ और अभी हम बाथरूम में हैं तो तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। लेकिन फेडल उसे रोक देता है, कहता है कि वो लोग हमारा वेट कर रहे होंगे। यह कहकर वो उसे लेकर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि किन वहीं बाथरूम में छुपा हुआ था और उनकी बातें सुन रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वहाँ एक बदमाश आ जाता है। वो एक लड़की को पकड़ कर अपनी गर्लफ्रेंड को कहने लगता है कि अगर तुम अभी मेरे पास नहीं आए तो मैं इस लड़के को मार दूंगा। तभी वहाँ वो लड़की आ जाती है और उसे समझाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो लड़का तो मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। ये सब देखकर फेडल कहता है कि मैं हूँ इसका बॉयफ्रेंड। ये सब सुनकर स्टाइल कहता है तुम उसके नहीं मेरे बॉयफ्रेंड हो। लेकिन तभी उसे कान नीचे खींचते हुए कहता है कि क्या तुम मरना चाहते हो? फेडल उस लड़के से कहता है कि इस लड़की ने तुम्हारे साथ सब कुछ खत्म कर लिया है तो तुम इसको क्यों हर्ट कर रहे हो? लेकिन वो लड़का तो किसी की बात सुनने के लिए राजी नहीं था। वो गोली चला देता है तो गोली फेडल के हाथ में लग जाती है। तभी बाइसन वहाँ आकर लड़के को पीछे से पकड़ लेता है। बाइसन उसे बहुत मारता है, पर फिर वो बदमाश उसे चाकू घोंप देता है। कांत स्टाइल वहाँ जाते हैं। स्टाइल फेडल से बोलता है क्या तुम ठीक हो? फेडल कहता है मेरी नहीं, मेरे भाई की मदद करो, उसे चाकू लगा है। कांत यहाँ स्टाइल से पूछता है कि प्लीज़ एम्बुलेंस बुला दो। वो बाइसन की हालत देखकर बहुत ही डर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लोग हॉस्पिटल आ जाते हैं। यहाँ स्टाइल फेडल से पूछता है क्या तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है? फेडल कहता है मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। स्टाइल कहता है अगर तुम्हें दर्द हो रहा है तो तुम्हें बोलने में क्या जा रहा है? हर समय तुम इतना टफ क्यों बनते हो? तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी कितनी चिंता करता हूँ? इस पर फेडल कहता है इतना भी ड्रामेटिक बनने की ज़रूरत नहीं है, मेरा बस हाथ ही टूटा है। यह सुनकर स्टाइल कहता है कि मैं ड्रामेटिक नहीं बन रहा, और अगर तुम्हें ऐसा कुछ दोबारा करना हो तो प्लीज़ मुझे इशारा किया करो, मैं तुम्हारे मदद के लिए हमेशा हूँ। यहाँ फेडल पूछता है मेरा भाई किधर है? वो कांत के साथ है, स्टाइल बताता है। फेडल कहता है आज मैं उसके साथ यहीं रुक जाऊँगा, तुम लोग घर चले जाओ। इस पर स्टाइल कहता है कि थोड़ी देर पहले तो तुम मुझसे कितनी प्यारी बातें कर रहे थे और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊँ। यह कहकर वो उसके फेस को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारे सर पे कहीं चोट तो नहीं लगी है? फेडल कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, और वहाँ से वो चला जाता है। स्टाइल कहता है ठीक है तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ वहाँ पे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बाइसन अभी भी बेहोश रहता है। कांत उसके पास बैठा रहता है। फेडल पूछता है उससे क्या ये अभी भी बेहोश है, ये कब तक उठ पाएगा, और डॉक्टर ने क्या बोला है? कांत कहता है कि डॉक्टर ने बताया है कि इसने काफ़ी अपने ब्लड को लॉस किया है और इसके घाव भी काफ़ी गहरी हैं और इसे कुछ दवाइयाँ दी गई हैं ताकि ये भी सोया रहे। इस पर फेडल कहता है कि आज रात मैं यहीं रुकूंगा अपने भाई के साथ। स्टाइल कहता है मैंने मना किया है ना, तुम्हारे तो हाथ भी टूटे हैं, तुम कैसे काम करोगे? अगर बाइसन को तुम्हारी ज़रूरत पड़ी तो कांत को उसके पास रुकने दो। इस पर फेडल कहता है कि ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मेरे भाई को कुछ भी होता है तो सारा फॉल्ट कांत पर है। कांत कहता है तुम चिंता मत करो, ये मेरा भी बॉयफ्रेंड है, मैं इसका अच्छा ख्याल रखूँगा। ये कहकर फेडल वहाँ से चला जाता है। स्टाइल उसके पीछे आता है, कहता है कि रुको, तुम मेरे यहाँ बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। फेडल कहता है मैं चल सकता हूँ, तुम अब गराज जाओ। स्टाइल कहता है मुझे पता है कि तुम चल सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ तो मुझे थोड़ी तो केयर करने दो तुम्हारी। फेडल कहता है मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, एक बार मेरा भाई ठीक हो जाए तो हम दोनों को कुछ काम निपटाना है। पर स्टाइल कह रहा है कि तुम कह क्या रहे हो, ये तो काफ़ी डरावना लग रहा है। फेडल कहता है हाँ, तुम्हें शायद मुझसे अब सावधान रहना चाहिए। अब तक हमने जो भी किया है साथ में, अब हमें वो करने की ज़रूरत नहीं है। यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। स्टाइल बहुत शौक में आता है कि ये उसने क्या बोला ये सब। दूसरी तरफ हम देख रहे होते हैं कि कांत बाइसन को देखकर बोलता है तुमने उस लेडी की जान बचाकर बहुत ही अच्छा काम किया है, और तुम्हें पता है तुम्हारे बारे में मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, मैं वादा करता हूँ जब तुम्हें होश आ जाएगा तुम मेरा वो वर्जन देखोगे जो मैं असली में हूँ। अब मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता, अब से मैं वही टैटू आर्टिस्ट कांत और तुम बर्गर जॉइंट वेटर। यह कहकर वो रोने लगता है और कहता है कि अभी तो साथ में हमें नॉर्दर्न लाइट भी देखनी है। वो बाइसन से कहता है प्लीज़ तुम जल्दी से उठ जाओ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तभी उसे कैप्टन का कॉल आता है। वो बात करने के लिए बाहर जाता है, पर यहाँ हम देखते हैं कि बाइसन को तो होश आ गया रहता है और वो कांत की सारी बातें सुन लिया होता है कि कांत ने उससे अभी क्या बोला था।
कांत यहाँ कैप्टन से कहता है कि वो अब सब कुछ छोड़ना चाहता है। इस पर कैप्टन कहता है कि मुझे भी तुम्हारी अब कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसी वक्त मैं दोनों को अरेस्ट करने आ रहा हूँ हॉस्पिटल में, और अगर तुम मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते तो घर चले जाओ। यह सुनने के बाद कांत सबसे पहले बाइसन को जाकर देखता है, पर बाइसन तो वहाँ रहता ही नहीं है। बाइसन पीछे से आकर कांत को बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ दिखाता है कि स्टाइल अभी भी फेडल की कही हुई बातें को सोच रहा होता है। तभी वो कांत को कॉल लगाता है, लेकिन कॉल लगता नहीं। दूसरी तरफ कैप्टन भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है बाइसन और फेडल को गिरफ्तार करने, लेकिन तभी बाइसन कांत को लेकर वहां से जा रहा होता है। कैप्टन को ये लग रहा होता है कि ये सब कांत ने करवाया है। नेक्स्ट सीन में जब हम देखते हैं जब स्टाइल बाइसन से मिलने के लिए हॉस्पिटल आता है तो देखता है कि वो तो वहाँ है ही नहीं। नर्स से पूछने पर उसे पता चलता है कि बाइसन ने कांत को किडनैप कर लिया है। यह सुनने के बाद स्टाइल फिर से कांत को कॉल लगाता है, लेकिन कॉल नहीं लग पाता। तभी पीछे से फेडल आकर स्टाइल को बेहोश कर देता है। नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि फेडल स्टाइल को लेकर पुल के पास आता है और उससे सब कुछ सच बताने के लिए कहता है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ तुम और तुम्हारा फ्रेंड मुझे और मेरे भाई को बेवकूफ़ बना रहे हैं और तुम दोनों पुलिस के लिए काम करते हो। यह सुनकर स्टाइल कहता है कि मुझे पुलिस के बारे में कुछ भी नहीं पता है, मुझे तो कांत ने बस तुम्हें अप्रोच करने के लिए बोला था ताकि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन आसानी से कर सके, इसके अलावा मेरा कोई लेना देना नहीं है। तभी फेडल पूछता है कि तुम्हारा फ्रेंड मेरे भाई को कहाँ लेकर गया है। इस पर स्टाइल कहता है कि तुम्हारे ब्रदर ने कांत को किडनैप किया है और मैं तुमसे मिलने से पहले पुलिस के लिए काम करता था। तुम्हें जानने के बाद मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन फेडल को उस पर यकीन नहीं था। वह उससे कहता है कि अगर तुमने एक बार फिर से कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मैं तुम्हें पुल में फेंक दूंगा। इस पर स्टाइल कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ और अगर तुम चाहोगे तो मेरे सर पर बंदूक भी रख दोगे तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैं बाइसन और कांत को ढूंढने में भी तुम्हारी हेल्प करूँगा। इस पर फेडल कहता है कि अब मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, तुम्हारे मुंह से निकले हुए एक भी शब्द पर मैं बिलीव नहीं करूँगा। तुमने मूर्ख बनाने के लिए गलत आदमी को चुना है। यह कहते हुए वह उसकी तरफ गन पॉइंट कर देता है। नेक्स्ट सीन में जब हम देखते हैं कांत होश में आता है, तब वो अपने आप को समुद्र में पाता है। वो काफ़ी डर जाता है। तभी बाइसन उसके सामने आता है तो कांत उससे कहता है कि मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन बाइसन उससे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम पुलिस के लिए काम करते हो। कांत कहता है कि मुझे फोर्स किया गया था। यहाँ बाइसन गुस्सा होकर पूछता है कि किसने तुम्हें फोर्स किया था। कांत कहता है शांत हो जाओ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ, लेकिन क्या हम जमीन पर चल सकते हैं, मुझे समुद्र से डर लगता है। यह सुनकर बाइसन कहता है इसकी परवाह कौन करता है, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। मैंने तो तुम्हें अपना दिल दिया था पर तुमने तो मुझे बेवकूफ़ बनाया। फिर वो अपना नेकलेस जो कांत ने दिया था निकालते हुए कहता है कि इसे तुमने खरीदा था क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते थे। यह कहकर वो नेकलेस को समुद्र में फेंक देता है और कहता है कि अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो तुम इसे लेकर क्यों नहीं आते समुद्र से। लेकिन कांत तो बहुत डर रहा था क्योंकि बचपन में उसके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से उसे समुद्र से बहुत ज़्यादा डर लगता है। लेकिन बाइसन तो कांत को कहता है कि तुम कूद जाओ। मजबूरी में कांत पानी में कूद जाता है। कांत के कूदते ही बाइसन थोड़ा घबरा जाता है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फेडल भी स्टाइल को नहीं मारता है क्योंकि स्टाइल की मदद से वो अपने भाई को ढूंढना चाहता था। वो कहता है कि एक बार मैंने उसे ढूंढ लिया, उसके बाद मैं तुम दोनों को एक साथ मारूंगा। यहाँ पर स्टाइल कहता है कि मुझे पता है कि मैं मरना डिजर्व करता हूँ, लेकिन एटलीस्ट मैं अकेला नहीं मरूंगा। यह सुनकर फेडल कहता है कि तुम अपना मुंह बंद करो और चुपचाप ड्राइव करो। वह अपने बंदूक के नोक पर स्टाइल को ड्राइविंग कराने लगता है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वो बंदूक को वहाँ से हटा लेता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो अभी भी स्टाइल से प्यार करता है। स्टाइल भी यह देखकर स्माइल करता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा इन चारों के साथ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नेक्स्ट एपिसोड के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।